आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ठंडी हवा का झोंका आया है, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है। ये तो पिटीशन एक्सेप्ट हुई है, 23 सीटों के ऊपर नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं, अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल हुई है। अब ये फैसला आपको जुज़ वक्ती दिखाई देता है क्योंकि अभी लार्जर बेंच बनना है और उसके बाद केस डिसाइड होगा, या आपको लगता है कि यही सस्टेन करेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हम हक बजानत हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक बड़ा वाज़ेह है कि मखसूस पार्टी को मिल सकती है जिनकी पार्लियामेंट में या सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी हो, नुमाइंदगी के तनासब से मिल सकती है। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि नशस्तें एक पार्टी ने जीती हो, उसकी मखसूस रिश्ते दूसरी पार्टी को दे दी जाए। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है, अब क्या हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इसका जो हक है उसको हक देगी और उनको उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। आबिद खान साहब, इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फैसला जो फायदा है वो होता हुआ देख रहे हैं? सदारती इंतखाब हो गया, सेनेट इलेक्शन हो गया, कायदे ईवान का चुनाव हो गया, स्पीकर का चुनाव, ये सारे जो अहम मरहले थे वो मुकम्मल कर लिया गए। अब इन नशस्तों से पीटीआई को क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, एक तो नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में बढ़ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसलिए फायदा ये होगा कि जो गलत किस्म की कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए और बल्कि अच्छी कानून साजी कर से संवाद किए जाए, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ के मुताबिक जो कानून बनाए जाए। तो एक नुमाइंदगी बढ़ने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात, अभी केपी के सेनेट के इलेक्शन होने हैं, उस पर तो बराह रास्त सेनेट के इलेक्शन पर असर पड़ेगा। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एज फार एज केपी इज कंसर्न तो वहां के सेनेट इलेक्शंस में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, लेकिन एज फार एज द लेजिस्लेशन यू आर रेफरिंग टू, आपको क्या लगता है वो जो जुडिशल कमीशन के रूल्स में तब्दीली की बात हो रही है या जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी की बात हो रही है, आप समझते हैं कि वो करना नामुमकिन हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए? यकीनी तौर पर, क्योंकि ये जो प्रपोजल आ रही हैं वो बिल्कुल आइन के रूह के मुनाफिक है, बल्कि वो कोशिश की जा रही है कि अदलिया को अंदर से तस्लीम किया जाए और कुछ लोगों को गैर जरूरी किस्म के फायदे पहुंचाया जाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए और अदलिया को आपस में तस्लीम कर दिया जाए। इंशाल्लाह ताला इन कोशिशों की नफी होगी और कोशिश को आगे बढ़ने में भी किया जाएगा। आबिद खान साहब, वजीर कानून ने इस तरह की लेजिस्लेशन का इंदिया तो दिया कि ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया है, पार्लियामान में टेबल किया जाएगा और आर्टिकल 175A का क्योंकि हवाला देते हैं, रूल्स में तब्दीली का जो तस्करा है उसमें है। तो आप अभी तक जो अमेंडमेंट सामने आ रही हैं, मतलब अभी कोई ऐसा ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन जो चहमगोइयाँ हो रही हैं या बातचीत हो रही है, आप समझते हैं कि अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए हाईएस्ट ऑफिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की या जजेस की, तो ये कुछ दुरुस्त अमर नहीं होगा? बिल्कुल गलत कदम होगा और बड़ा ये अफसोसनाक कदम होगा और इससे बहुत ही नुकसान होगा। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इन इक़दाम से और इन इक़दाम ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है और आइन सारी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। दो मिसालें बिल्कुल सामने हैं आपके। एक 5वीं सदी तरमीम हुई थी भुट्टो साहब के दौर में और उस तरमीम में इन्हें यही जो प्रपोजल अब दी जा रही है वो प्रपोजल थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टर्म मुकर्रर की जाए। उसमें 5 साल दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और 4 साल दिए गए थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उससे बहुत रिजेंटमेंट पैदा हुई थी और आपस में हालात बड़े बिगड़ गए थे और छठी तरमीम में फिर यहाँ तक चले गए थे भुट्टो साहब में कि उसको जो 5 साल की टर्म थी उनकी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कहा था कि ये रिटायरमेंट एज से भी आगे जा सकती है। नतीजा ये निकला कि इन इक़दामात की वजह से इतनी रिजेंटमेंट हुई भुट्टो साहब के खिलाफ के मौलवी मुश्ताक साहब पर्सनली वीक हो गए और जो कुछ हुआ है वहाँ पर उनके केस में वो आपके सामने। इसी तरह
उसकी जमीन की वजह से अनवर हक साहब जाती तौर पर डिस्टर्ब हुए और उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। तो ये तो बड़ा बिटर हिस्ट्री है हमारी। तो दूसरी अटेम्प्ट हुई थी 2002 में, बजरीना एलए को मुशर्रफ ने 3-3 साल सारे जजेस को इजाफा किया था उम्रों में, और उसकी वकला ने इतनी शदीद मुखालफत की थी, एक पूरी मूवमेंट चला के मजबूर होना पड़ा था करने के तहत कि वो जो इजाफा था उम्रों का वापस किया जाए, क्योंकि इस चीज से सारी अदलिया के अंदर तस्लीम और एक बिटरनेस पैदा हो जाती है, जिसका नतीजा ना अदलिया के लिए अच्छा है ना आइन साजी के लिए अच्छा है। ये फिर एक किस्म की शरारत जो की जा रही है कि कुछ जजेस को रिवॉर्ड करने के लिए और कुछ को पनिश करने के लिए, ये बिल्कुल आइन के रूह के मुनाफिक होगा। आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुद्दत मियाद बढ़ जाती है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ का नुकसान तो एक एलिमेंट है, वो ऐसे है कि अभी तक वो तहरीक इंसाफ को माफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में जब तहरीक इंसाफ वो इक़्तिदार में थी तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस हुआ था, और हालांकि उनको इस चीज से बहुत अबाह होना चाहिए, थोड़ा दिल दिखाना चाहिए, उन्हें आलाज़र्फी दिखानी चाहिए और इस मामले में इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन बहरहाल जो हम देख रहे हैं वो आपके सामने है। तो उससे ये समझा जाएगा कि इनको इसलिए तौसीह दी जा रही है कि ये पीटीआई को मजीद जो खराब जो कार्रवाई इंतजामी कार्रवाइयाँ मौजूदा हुकूमत कर रही है, कर रही है, उसकी ये सरपरस्ती करें, तो ये तासुर उभरेगा जिससे मुल्क के अंदर इंसाफ की माहौल खराब होगा और खुद कारी साहब के लिए अच्छा नहीं, तारीख में उनको अच्छे अल्फाज में नहीं फिर याद किया जाएगा। एक तो बात ये हो गई, ये तो पीटीआई के हवाले से मैं तो बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं कहता हूँ जनरली इन हालात में जबकि इलेक्शन बड़े सख्त काबिल इतराज है और डिस्प्यूटेड है, इस किस्म की असेंबली को आईनी तरमीम करने देने की इजाजत देना जो है ये आइन के तमाम तर असूलों के खिलाफ है, क्योंकि ये तो 47 की असेंबलियां हैं। ठीक, हामिद खान साहब लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि आप जाहिर है वकला तंजीम के भी पैटर्न हैं, सीजन लॉयर हैं, आप उनकी भी सरपरस्ती करते हैं, तो क्या को वकला तहरीक जो है वो स्टार्ट करेंगे इस हवाले से वकला सतह के ऊपर, सियासी तौर पर या पार्लियामान के अंदर तो जाहिर है पीटीआई एहतजाज करेगी, लेकिन वकला का इस मामले में क्या रूल होगा? बिल्कुल करेंगे, और आपने जैसा आखिरी, क्योंकि ये खबरों में नहीं दिया गया, लेकिन जो आखिरी कौमी कन्वेंशन हुआ है 27 अप्रैल को लाहौर में, लाहौर हाईकोर्ट बार के तहत, उसमें इस चीज की सख्त मुखालफत की गई है। इस किस्म की रिटायरमेंट एज या कोई फिक्स टर्म देनी किसी जज को या किसी जज को, इसकी हम मुखालफत करेंगे, बड़ी सख्त मुखालफत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अगर इस तरह की कुछ तरमीम आती है या जजेस की मुद्दत मियाद में तौसीह की बात होती है तो उसकी सख्त मुखालफत की जाएगी। पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टीज करेंगे और वकला भी इस हवाले से अपनी राय रखते हैं।